डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। भाइयों और बहनों, मुझे आज यहाँ आकर और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना हमारी विशाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। मैं इस संस्थान के प्राधिकारियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस संस्थान की स्थापना के 2 वर्षों में ही अग्रणी कार्य किया है। मैं उन छात्रों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने यहाँ सफलतापूर्वक अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और जो अब व्यावहारिक जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। यह संस्थान अपनी किस्म का पहला संस्थान है जो युवा स्नातकों को पूरी तरह से ग्रामीण प्रबंध में व्यावसायिक शिक्षा देने का काम करता है। हालांकि इसकी स्थापना हाल ही में हुई थी, फिर भी इस संस्थान ने देश के विकास कार्यों में पहले ही अपना प्रमुख स्थान बना लिया है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकों के संगठनों के प्रबंध को व्यावसायिक रूप देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्रतिभावान युवकों और युवतियों को ग्रामीण प्रबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि ऊंची योग्यता वाले नौजवान सक्रिय और कर्मठ प्रबंधकों का एक काडर बनाया जा सके। इसके लिए प्रबंध कार्य में लगे मौजूदा अधिकारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाया जाएगा और उनके सामने जो कार्य संचालन संबंधी समस्याएं हैं उनमें रिसर्च कराई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमों को प्रबंध कार्य में प्रशिक्षित लोग उपलब्ध कराए जाने का विचार बहुत ही उत्साहजनक है। अभी तक हमने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वालों के बारे में ही सुना है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी जनसंख्या के लगभग 80% लोग जो देहाती इलाकों में रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कृषि और उससे संबंधित दूसरे देहाती पेशों पर निर्भर हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में खेतीहर मजदूर तथा दस्तकार लोग हैं जो हमारे उपयोग की बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। इस कॉलेज ने अतीत में देश की पुकार को सुना है और उस पर सराहनीय ढंग से अमल किया है। इसके विद्यार्थियों ने भक्ति के ऊंचे जज्बे से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। किसी भी शिक्षा प्रणाली के पीछे ऐसी ही भावना होनी चाहिए। आज़ादी से पहले शिक्षा संस्थानों के वातावरण में आज़ादी की भावना भरी होती थी। इसी प्रकार आज के हमारे शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय अखंडता और मानवता की सेवा की भावना रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुजरात कॉलेज के विद्यार्थी जो आज़ादी की लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं वे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास की कोशिशों में दूसरे लोगों से पीछे नहीं रहेंगे। मुझे बताया गया है कि 7 वर्षों की अवधि में पूरी होने वाली 485 करोड़ रुपये की लागत वाली ऑपरेशन फ्लड द्वितीय स्टेज को ही हर साल ग्रामीण प्रबंध कॉडर के लगभग
400 नए स्नातकों की जरूरत है। भाइयों और बहनों, निर्धनता, भुखमरी, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ जिहाद करने में कामयाबी मेरे इन नौजवान दोस्तों पर निर्भर करती है, जो देहाती इलाकों में काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अभी विकास की भारी संभावनाएं और काम करने के बहुत मौके मौजूद हैं, जिनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और गन्ना, कपास, तिलहन जैसे कृषि का कच्चा माल और अनाज पैदा करने वाले लोगों की खुशहाली बढ़ने से देश की आबादी के दूसरे वर्गों की खुशहाली भी बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रबंध योग्यता की कमी और संगठन के न होने के कारण असली उत्पादकों को अपनी उपज के सही दाम नहीं मिल पाते। संगठन में सुधार और आधुनिक प्रबंध प्रणाली को लागू करने से इस कमी की पूर्ति हो जाएगी और गांव के लोगों को उससे वे लाभ हासिल हो सकेंगे, जिन्हें संगठित ग्रामीण विकास के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों और योजनाओं के जरिए उन तक पहुंचाया जाना है। मुझे पूरी आशा है कि हम लगन के साथ लगातार कोशिशों के जरिए निर्धनता को मिटाने और गरीब, दलित और समाज के अपेक्षित और पीड़ित लोगों को ऊपर उठाने में कामयाब रहेंगे। यह कोई आसान काम नहीं है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शहरों में पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए लोगों की आकांक्षाओं को समझकर उनसे घनिष्ठता कायम करना कितना मुश्किल होता है। देहाती इलाकों में जो ताकतें काम कर रही हैं, उन्हें समझना और उन पर काबू पाना भी कठिन होता है। फिर भी मुझे यकीन है कि इस बेजोड़ संस्थान में जो तालीम आपने हासिल की है, उससे न केवल आपका ज्ञान और कार्यकुशलता बढ़ी है, बल्कि देहात के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए दृढ़ निश्चय और हिम्मत भी आप लोगों में पैदा हुई है। जिन नौजवान स्नातकों ने यहाँ ट्रेनिंग पूरी की है, वे ग्रामीण क्षेत्र में तब्दीली लाने के कारगर और क्रियाशील साधन बनेंगे। हो सकता है कि ग्रामीण प्रबंध में उन्हें अपना काम धंधा पैसे की दृष्टि से इतना लाभदायक न लगे, जितना कि बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है। परंतु उन्हें एक उन्नत और खुशहाल ग्रामीण भारत के नवनिर्माण में उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे शक नहीं कि उन्हें संतोषजनक व्यवसाय मिल सकेगा और अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा। गुजरात राज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, जिन्होंने आज़ादी की खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा दी थी। सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को, खासतौर से देश के नौजवानों को, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सब लोग, जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है, अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत देंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। समाप्त।